वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आज से हम टेली प्राइम की ट्यूटोरियल सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम टेली के प्राइम वर्जन को सीखेंगे। देखिए यहाँ पर वर्जन से तात्पर्य होता है कि कोई भी वस्तु जो बनाई जाती है वह ऐसा तो ही नहीं कि एक बार बना ली जाए और वह हमेशा के लिए चलती जाए। हमें उसमें कुछ ना कुछ उसको अपडेट करना पड़ता है, उसके अंदर कोई ना कोई नया इन्वेंशन करना पड़ता है। तो इसी तरीके से टैली में भी काफ़ी वर्जन्स अभी तक आए हैं और उन वर्जन्स में से हम टैली प्राइम को सीखेंगे। टैली प्राइम अब तक का सबसे अपडेटेड वर्जन है, यानी कि यह अब तक के जितने भी टैली के वर्जन्स आए हैं उनमें सबसे अपडेटेड पार्ट है। वर्जन को आप यूँ भी समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास आज एक मोबाइल है, उस मोबाइल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि उस मोबाइल के अंदर कंपनी अगर कोई नया फीचर निकाल देती है तो हम कुछ समय के बाद में उस नए फीचर वाले मोबाइल को लेंगे और ओल्ड वर्जन को हम या तो रीसेल कर देंगे या हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से टैली ने भी काफ़ी वर्जन्स निकाले हैं। इन वर्जन्स में सबसे पहला जो टैली का वर्जन आया था वह था टैली 4.5। इसके बाद टैली का वर्जन आया 5.4, फिर वर्जन आया 6.3, इसके बाद 7.2, 8.1, 9.0, ERP 9.0 और इस तरीके से ये वर्जन्स डेवलप होते गए और अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वह है टैली प्राइम। तो टैली प्राइम को कर लेने का मतलब ये है कि पुराने जितने भी टैली हैं उनके सभी फीचर्स जो कि आज की तारीख में अकाउंटिंग में एग्जिस्ट भी करते हैं वे अपडेटेड फॉर्मेट के रूप में हैं। टैली प्राइम अगर आप कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर वाले वर्जन आपको सीखने की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा आपको असुविधा ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पुराने वर्जन में काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, टैली प्राइम के बाद टैली ने अपने पुराने वर्जन्स की सपोर्टिंग सिस्टम को धीरे धीरे करके बंद करता जा रहा है। इस वजह से अल्टीमेटली आपको टैली प्राइम सीखना ही पड़ेगा। अब देखिए, टैली को हमने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। टैली को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक हमने किया है अकाउंटिंग में और एक हमने किया है इन्वेंट्री में। ये दो फीचर्स हैं जिसके ऊपर हम टोटल टैली को पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फीचर को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक हमने किया है लेज़र में और एक किया हमने इसको ग्रुप में। देखिए, लेज़र वर्सेस ग्रुप को हम ऐसे समझेंगे कि जैसे सपोज कीजिए कि हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और बिज़नेस स्टार्ट करते समय हमने जो भी कैपिटल लगाया वह कैपिटल ग्रुप में जाएगा और इस ग्रुप के अंदर बनाते वक्त हम जो लेज़र बनाएंगे वो या तो हम कैपिटल नाम से ही बनाएंगे और या हम जो भी प्रोप्राइटर है उसके नाम से बनाएंगे, जो इन्वेस्टर है। तो सपोज़ करते हैं कि प्रोप्राइटर का नाम विजय शंकर है, तो यहाँ पर हम विजय शंकर का लेज़र बनाएंगे और जब यह विजय शंकर का हम लेज़र बनाएंगे तो टैली हमसे पूछेगा कि मुझे इसको किस ग्रुप में डालना है। तो उस समय हमें टैली को बताना होगा कि यह हमारे लिए किस ग्रुप को बिलोंग करता है। तो टैली में टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं जो पहले से ही बने हुए हैं। ये ग्रुप्स भी प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के अंदर डिवाइडेड है। इसी तरीके से दो लेज़र टैली के अंदर बने बनाए मिलेंगे। एक तो आपको P&L का लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी अगर बिज़नेस है तो उसमें प्रॉफिट या लॉस तो होगा ही होगा और उसी प्रकार से हर एक बिज़नेस में कैश भी होगा। ये दो लेज़र आपको बने बनाए मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी लेज़र्स होंगे वो सब आपको बनाने पड़ेंगे और जब आपको बनाने पड़ेंगे तो वह आपसे उस समय ये भी पूछेगा कि उनका रिलेटेड ग्रुप क्या है।
जैसे सपोज कीजिए कि हम ये दो तीन लेजर्स और डिस्कस करते हैं, जैसे मशीनरी। तो देखिए जो मशीनरी है वो हमारे फिक्स ग्रुप में जाएगा, फिक्स असेट। तो यहाँ पर जब भी हम मशीनरी का लेज़र बनाएंगे तो उसे हम फिक्स असेट के अंदर स्पेस देंगे। ऐसे सपोज कीजिए कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग का एक लेज़र बनाया है, यह भी हमारा फिक्स असेट होगा। इसी प्रकार से सपोज कीजिए कि हमने एक लेज़र और बनाया है और वह फर्नीचर, ये भी लेज़र बनेगा और ये भी हमारा फिक्स असेट के अंदर ही जाएगा। इसी तरीके से सपोज कीजिए कि हम हमारे कुछ पार्टीज से हम सामान खरीदते हैं और कुछ को हम सामान बेचेंगे। तो जितने से भी हम सामान खरीदेंगे वह सभी हमारे क्रेडिटर्स होंगे। तो सपोज कीजिए कि मैं राम सिंह से सामान खरीदता हूँ, तो हम राम सिंह के नाम का एक लेज़र क्रिएट करेंगे और उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंदर क्रिएट करवाएंगे। सपोज कीजिए कि श्याम सिंह को हम सामान बेचेंगे, तो श्याम सिंह का हम लेज़र बनाएंगे और इसको हम सन्ड्री डेटर ग्रुप में क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से हमने अकाउंट्स को दो भागों में डिवाइड किया, एक लेज़र और एक ग्रुप। 28 ग्रुप हमारे को टैली बने बनाए देता है, जिनमें कुछ प्राइमरी होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं। जब हम प्रैक्टिकली टैली करेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि यह ग्रुप प्राइमरी है और यह ग्रुप सेकेंडरी है। इसी तरीके से जो इन्वेंट्री है उसको भी हमने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है और वो है स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, गोडाउन्स, एसेट्रा। तो अकाउंटिंग और इन्वेंट्री के जो डिविजन्स हैं वो कुछ हमने यहाँ पे भी देखे हैं। बाकी के जितने भी मतलब कि जो डिविजन्स होंगे वो सब जैसे जैसे हम टैली को प्रैक्टिकली सीखेंगे वैसे वैसे एक एक फीचर हम आपको बताते जाएंगे। इसी तरीके से टैली में कुछ टैक्सेशंस भी हैं, उस टैक्सेशंस के बारे में भी हम जानेंगे। टैक्सेशंस में हम सीखेंगे वेट। वैसे तो अब जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन चूंकि टैली प्राइम के अंदर वेट को भी इन का फीचर भी दिया हुआ है तो हम वेट भी पढ़ेंगे, जीएसटी भी पढ़ेंगे। सर्विस टैक्स हो गया, टीसीएस हो गया और टीडीएस हो गया। इन सभी टैक्सेस के बारे में हम टैली के प्राइम वर्जन के अंदर सीखेंगे। तो आज मैंने आपको जो क्लासेस दी हैं उस क्लास में जो टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं उन टॉपिक्स में केवल हमने इतना ही जाना है कि टैली के कितने वर्जन्स अभी तक डेवलप हुए हैं और लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, क्यों हमें टैली प्राइम को सीखना चाहिए। और उसके बाद में हमने ये देखा कि जो टैली है उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक अकाउंटिंग पार्ट और एक इन्वेंट्री पार्ट। अकाउंटिंग को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक लेज़र और एक ग्रुप। लेज़र दो आपको बने बनाए मिलेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा और कैश होगा। ऐसे ही टैली के अंदर टोटल 28 ग्रुप्स हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स में डिवाइडेड है। कौन सा ग्रुप प्राइमरी होगा कौन सा सेकेंडरी होगा वो सब हम जब टैली के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से इन्वेंट्री को हमने
स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और गोडाउंस इत्यादि में डिवाइड किया है। और जो टैक्सेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे वेट, जीएसटी, सर्विस टैक्स, टीसीएस और टीडीएस। आज के प्राइमरी क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास से हम टैली के जो प्रैक्टिकल सेक्शंस हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।